नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज इस वीडियो में जानते हैं लहसुन की खेती लगातार 7 सालों से जो किसान मित्र है मल्चिंग पर कर रहे हैं, बेड पे कर रहे हैं, तो आखिर इसके क्या है फायदे। प्लॉट पे खड़ा हूं, यहाँ पर इन्होंने सुपर शंकर लहसुन जो कि हरियाणा की एक नई किस्म अभी मध्य प्रदेश में काफी चर्चित है, तो इन्होंने बेड पर लगा रखी है सुपर शंकर लहसुन। उसके अलावा अगर बात करते हैं अपन तो ऊटी लहसुन भी इन्होंने यहाँ पर मल्चिंग पर लगा रखी है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह जी आपका। शुभ नाम बताइए अपना। मैं दिलीप पाटीदार, गांव बूढ़ा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर है ये आपका जी। तो ये जो मल्चिंग का आइडिया कहाँ से आया था सर आपको शुरू में? ये शुरू में हम रतलाम साइड में देखने गए थे। अच्छा। पहले तो 2-3-4 साल से लगातार तरबूज, ये खरबूजा है, ये लगा रहे हैं। अच्छा। 3-4 साल से लगातार मल्चिंग पर लहसुन लगा रहे हैं जी। अच्छा, पहले आप तरबूज मिर्ची टमाटर ये लगा रहे थे मल्चिंग पे, तो 4 साल से लगातार फिर लहसुन लगाने लगे। हाँ, लहसुन लगाने तो लगे। क्या रिजल्ट देखा आपने? पहले फ्लैट विधि से करते थे, फिर अब बेड पर, ये मल्चिंग पर क्या लगा? मल्चिंग का ये एक फायदा होता है कि एक तो पानी की कमी से पानी बहुत कम लगता है जी। सबसे बड़ा फायदा तो वो होता है। उसके बाद इसकी क्वालिटी अच्छी निकलती है जी। क्वालिटी के साथ साथ मंडियों में देखोगे आप तो बढ़िया वेराइटी है और पर्दा अच्छा रहता है इसमें। जी। पर्दा रहने के कारण से मंडी में ऊंचा बिकेगा। उसके बाद इसकी फिक्स दूरी रहती है जी। या 6x6 लगाओ, 5x6 लगाओ, कैसे भी इसमें जो छेद आते हैं कंपनी से वो रहता है पूरा। तो उसमें पूरा सेटअप हो जाता है, तो माल की क्वालिटी निकलती। तो क्वालिटी आपको पता है, आप मंडी में वीडियो बनाते हो। जी जी जी। आज भी 12,000 भी बिक रहा है, 14,000 भी बिक रहा है। अभी अगर दिवाली से पहले की बात करते हैं, हाँ, तो 14,000 भी बिक रहा है, एक बिक रहा है 2,000 भी। अब कितना अंतर है? कम से कम 10,000 का अंतर है जी। तो क्वालिटी का 10,000 का अंतर आ जाता है। ये जो मैं प्लेट पर खड़ा हूँ, कितने बीघे की लहसुन लगा रखी आप? लगभग ये 3 बीघे की है। 3 बीघे की। इसमें सुपर शंकर 1 बीघे का है। हाँ, 1 बीघे का और उसके 2 बीघे ऊटी है जी। तो अगर अपन बात करते हैं 1 बीघे में या फिर 1 एकड़ की बात करते हैं, क्योंकि कितना खर्चा आता है मल्चिंग का सर? 1 एकड़ में लगभग, अगर आप बीघे से समझाना चाहो तो बीघे से समझा सकते हो। अपने मंदसौर जिले में 25 सारी का बीघा होता है जी, यानी कि 27,500 स्क्वायर फीट का बीघा है। हाँ। जी। इसमें लगभग 4 बंडल लगते हैं मल्चिंग के जी। 400 मीटर का एक बंडल आता है जी। उसके साथ ड्रिप भी उतनी लगेगी जी। और डबल नली डाल रखी है जी। उसके बाद इसमें क्या है कि खर्चा लगभग 15,000 रुपए का समथिंग आता है जी। इस मल्चिंग का और ड्रिप का 15,000 का खर्चा आता है। और पाइप की अगर अपन बात करते हैं, जो पाइप भी पाइप एक बार लगाना ही है। आप कैसे भी पाइप एक बार लगाओ, 10 साल से चलेंगे, 15 साल चलेंगे। अच्छा, वो जो पाइप है। बाकी ये जो मल्चिंग की नलियां रहती है, ये कितनी सर्विस देती है? अगर आप वापरो 2 बार तो लगा सकते हो, लेकिन अपन तो इस पर जैसे अभी लहसुन लगा दी, लहसुन के बाद फिर तरबूज भी लगा सकते हो। आप 3 क्रॉप ले सकते हो जी। अगर मल्चिंग की क्वालिटी अच्छी वापरोगे तो 3 फसल ले सकते हो जी। अगले साल मैंने आपने बताया ही है, मैंने पहले लहसुन ली, उसके बाद फिर तरबूज लिया, फिर मक्का ले लिया जी। तो ये देखिए किसान भाइयों, मतलब एक बार इन्होंने खर्चा किया है और 3-3 फसलें यहाँ से उठाई है। पहले देखो इन्होंने लहसुन लगा दी साहब, यानी ऊँटी की अगर अपन बात करते हैं मेन तो ऊँटी लहसुन ले ली, यानी कि आप फरवरी में निकल जाती है ऊँटी। उसके बाद इन्होंने तरबूज की खेती कर ली, तरबूज भी ले लिया। उसके बाद फिर मक्के की खेती कर ली। उसके बाद मक्के भी लगा दिया। यानी एक बार खर्चा किया, 3 बार प्रॉफिट लिया। तो सर अपन बात करते हैं, इसमें किस प्रकार का पेपर हमको चूज करना चाहिए लहसुन में? विशेषकर लहसुन में कम से कम 20 माइक्रोन या 25 माइक्रोन का मल्चिंग का ये पेपर वापरना चाहिए। अच्छा। एक 15 माइक्रोन आता है, वो भी बहुत हल्का हो जाता है जी। अगर 3 फसलें लेनी आप तो 25 का 30 का वापरो, तो उसमें क्या है कि आपको समय बहुत ज्यादा लगेगा जी। तो ये जो छेद कर रखे मैं देख पा रहा हूँ, तो ये आपने की है या फिर आजकल कंपनियां करके दे रही है? नहीं, कंपनी करके दे रही है। अच्छा। आपके जैसे जितना भी आप दूरी चाहते हो कंपनी बना के दे देगी आपको। अच्छा, वो अपन बोल देते कि 4x6 का या फिर 6x6 का चाहिए, 8x8 का चाहिए, 7-8 का चाहिए, 4। तो लहसुन के लिए कितना जो ये दूरी मेंटेन करना चाहिए एक बढ़िया, जो आप 4 साल से कर रहे हैं तो आपने देखा होगा? 6x6 पर बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, 6x6 पे एक अच्छा साइज वगैरह अच्छा बनता है जी। तो पाटीदार जी ये बताइए, सबसे पहले तो ये मल्चिंग लगाने से पहले क्या खेत की तैयारी करना चाहिए हमें? खेत की अच्छी तैयारी करनी चाहिए जी। उसमें हकई अच्छी होनी चाहिए जी, घेरी हकई होनी चाहिए। उसके बाद रोटावेटर है, खाद है, सब डाल के कंप्लीट करके बाद में मल्चिंग। तो आप देशी खाद का कितना प्रयोग करते हैं? कम से कम इसमें 3 बीघे में 4 ट्राली खाद डाला है मैंने। देशी खाद? हाँ। हर साल डालते हैं आप? हाँ, डालते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर अपन बेसल डोज की बात करते हैं? हाँ, तो उसमें तो DAP है, कीट है, सल्फर है,
मैग्नीशियम है, ये सब डालते हैं टोटली। ये सब डाल के फिर रोटावेटर घुमा के उसके बाद बेड निकालते हैं बेड निकालते हैं। अच्छा, तो अगर अपन बात करते हैं तो सिंचाई का जो अंतराल है कितना दिन का रखना चाहिए? कम से कम 15 दिन। हर 15 दिन में ड्रिप चलाओ जी। और कितना समय तक ड्रिप चलाना पड़ता है इसमें? लगभग 3 घंटा, 2-2.5 घंटा, 3 घंटा। अच्छा, आपको पता लग जाएगा, नीचे पानी आ जाएगा इसमें। अगर अच्छा, ये जो बेड है इसमें से पानी झरने लग जाएगा? हाँ, ऑटोमेटिक ये गिल्ला हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो पूरा जी। गिल्ला हो रहा है पूरा। ये बीच में भी देखो, ये अभी जो उड़द काटे थे, उड़द के बाद फसल ले रखी तो उड़द उग गए सब। नीचे नमी इतनी हो जाती है कि फिर नीचे तक लहसुन उग गई है जी। और बहुत सारे मैंने ऐसा सुना है कि ये जो बेड पर खेती करते हैं, मल्चिंग खेती करते हैं, इसमें थ्रिप्स कम आते हैं, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि इसका जो प्रकाश की सूर्य किरणें इसके ऊपर है, ये चमक है ना, तो जी। उल्टा इसका नीचे से रिप्लाई करेगा, तो वो चिप से नीचे भी टिकेगा, ऊपर भी परावर्तित हो जाती है किरणें हाँ। जी, तो उसके कारण वो थ्रिप्स टिक नहीं पाते। टिक नहीं पाते। एक थ्रिप्स का भी खर्चा बच जाता अपने स्प्रे वगैरह हाँ, का। इसमें बहुत कम लगेगा जी। और अपन बात करते हैं ये दूसरी सिंचाई तीसरी सिंचाई में क्या खाद वगैरह जो डालना पड़ता है, तो किस प्रकार से आप डालते हैं? ये ड्रिप से पूरा वो वेंचुरी लगा के दे सकते हो। तो यहाँ से आप दवाई वगैरह का अपन दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। ये क्या लग रहा है सर? ये फिल्टर है। अच्छा, ये इसकी जान है ड्रिप की। अच्छा, कचरा वगैरह तो कचरा कुछ भी नहीं आता है जी। ये ऑटोमेटिक है, ये अच्छा। ऑटोमेटिक कंपनी का है, बना हुआ है। इसकी एक विशेषता है कि जैसे खोल के साफ करना पड़ता है, अच्छा ये बिना खोले हुए साफ हो जाता है। इसका क्या ये सिस्टम बना रखा है, जी। ये वाल खोला नीचे से, जी अगर ये ऊपर से घुमाया अपन ने जी। तो ये कचरा टोटली इस नली में यहाँ आ गया है इसका। इसमें ये लगा हुआ है कि ऐसे घुमा लोगे आप पूरा, तो इसका पूरा कचरा बाहर आ जाता है इसका। और जी। ये यहाँ से कचरा निकलने के बाद ये बंद कर दो वाल, ये इसमें आ जाएगा जी। ये। और अपन बात करें दवाई देने के लिए, तो दवाई देने के लिए का क्या? एक और सिस्टम है कि वेंचुरी के बहुत सारे पैसे लगते हैं अच्छा किसान के, तो वो खर्चा नहीं कर सकता है, तो एक काम अपना दवा देने का पंप रहता है जी। जो स्प्रे पंप होता है, उससे भी डायरेक्ट दे सकते हैं। एक 10 रुपए का खर्चा आएगा केवल। जी, एक ये नल- जैसा कि आप देख सकते हैं किसान मित्रों, ये इन्होंने नल कर लगा रखा है जुगाड़। ये नल लगा रखा है जी। ये नल लगा रखा है डायरेक्ट। इसमें क्या होगा, जैसे आप चालू करोगे नली लगाई वो अपनी दवाई की जो दवाई का स्प्रे पंप है हाँ, उससे उसकी डायरेक्ट एक नली लग जाएगी जी 16 mm की नली लगा के, उसमें वो नली डायरेक्ट लग जाएगी। जी। और इसका नल खोलोगे आप, दवाई 10 आधा घंटा लगेगा आपको, जितने भी खाद है वो सब चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा और 10 रुपए का खर्चा केवल जी, वेंचुरी का बस ये लगाना अपने को, हाँ, ये लगाना बाकी केवल। पंप तो अपने पास है ही है। हाँ, पंप है ये जी। पाटीदार जी, सबसे बड़ी समस्या ये होती है किसानों के साथ कि भाई मल्चिंग वगैरह तो आजकल बाजारों में मिल जाती है, बाकी इनको लगाने के लिए वो साधन कहाँ मिलेगा? वो हर जगह आजकल तो सब जगह मिलने लगा है। अच्छा जैसे अपने बुढ़ा में भी है, टकरावत में भी है, आसपास सब गाँव में लगाने लगे हैं। जी। मशीन आती है, उसमें ड्रिप भी लग जाएगी, मल्चिंग भी लग जाएगी, जी। और सिस्टमेटिक काम है, पूरा एक साथ बिछा के ही काम करेगा वो। अच्छा, पूरा जो ट्रैक्टर, जैसे कि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ट्रैक्टर चल रहा है, पीछे मशीन चल रही है जिसमें जो नलिया है ये भी बिछती जा रही है और मल्चिंग भी बिछती जा रही है। तो इस ट्रैक्टर का कितना खर्चा है बिकेगा? लगेगा लगभग 200 या 300 रुपए मल्चिंग के बंडल के लेते हैं, कोई 500 रुपए लेते हैं। अच्छा, लगभग घंटा का 800 या 900 रुपए घंटा चलता है। यानी इसमें समय लगता है, जी। मल्चिंग में थोड़ा धीरे चलेगा ट्रैक्टर। जी जी। ये तो है, ट्रैक्टर थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा, तो इसमें मेड़ पर मिट्टी चढ़ेगी, वो थोड़ा व्यवस्थित करेगा वो। तो कितना, एक बीघे में 2 घंटा लेता होगा लगभग? हाँ, लगभग होता है। अच्छा, और किसान भाइयों, आपके लिए एक और अच्छी खुशखबरी ये है कि ये जो मल्चिंग का पाइप का, अब आपको कहीं दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो पाटीदार जी है ये हमारे किसान मित्र है और किसानों के लिए ही इन्होंने हमारी पिपलिया मंडी के सामने ही इनकी दुकान है। सर, क्या नाम है अपनी दुकान का? अंबिका एंटरप्राइजेस। अंबिका एंटरप्राइजेस है, जहाँ पर कृषि के सारे सामान मिलते हैं और नई टेक्नोलॉजी वाले स्प्रिंकलर है, ये जो मल्चिंग वाले है, सारे सामान मिलते हाँ, हैं। सब क्या किसानों को सारी जो चीजें है उपलब्ध करवा पाएंगे? बिल्कुल है, सब उपलब्ध भी है। जी। और नई नई टेक्नोलॉजी जैसे भी मार्केट में आती है, अपन रिसर्च करते हैं, उसके बाद ये लोगों को प्रोत्साहन देते हैं जी कि अच्छा काम हो, अच्छा किसान का कम से कम लागत में अच्छी पैदावार हो। जी। मतलब किसान बाजार छोड़ के आपके पास आएंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा उनको? उनको तो एक तो इसमें सब्सिडी वाला मामला भी है सभी। अच्छा, इस मल्चिंग में भी है कुछ हाँ, सब्सिडी? नहीं, आती है, गवर्नमेंट की तरफ से आती है, सब्सिडी भी आती है। रेन पाइप है, जैसे अपने मिनी स्प्रिंकलर में भी सब्सिडी है जी उसमें तो अपन दे रहे हैं, अभी जी। कंपनी भी दे रही है, अपन दे रहे हैं। अच्छा, कितनी सब्सिडी मिलती है लगभग? लगभग 55% 2 हेक्टेयर से कम वाले के, और 2 हेक्टेयर से ज्यादा वाले के 45%। अच्छा, इतना गवर्नमेंट सब्सिडी दे हाँ, रही दे है रही और है। वो आप उपलब्ध भी करवा रहे हैं। हाँ, करवा तो रहे हैं। सब्सिडी के लिए क्या लेकर आना पड़ेगा? आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए,
खाता कसरे नकल चाहिए, अच्छा, और STSC हो तो उसका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो इस जो मल्चिंग की अगर बात करें इसमें भी मिलती है या हाँ, फिर इसमें मिलती है, गवर्नमेंट मिलती देती है, कभी कभी देती है गवर्नमेंट। अच्छा, जो पोर्टल पर आएगी, वो ऑनलाइन वहाँ पंजीयन हो जाएगा, उससे डायरेक्ट हो जाती है। बाकी अगर आप स्प्रिंगर की बात करते हैं, फुहारे की बात करते हैं, अभी उन पे चालू है? हाँ, उन पे चालू है अभी, जी ऑनलाइन चालू है जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती शिवराज समय और सिंह, कीमती बहुत बहुत जानकारी दी है। धन्यवाद। जी, तो किसान भाइयों कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जय किसान। किसान।